हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्लूम्स पर। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको 12 ऐसे बेसिक टू एडवांस फार्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको रियल लाइफ में बहुत ही काम आएंगे आगे जब भी आप कहीं पे वर्क करोगे, ऑफिस में जैसे कहीं भी। तो ये फार्मूला आपको वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और इनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो आपको ये 12 फार्मूला आपको सीखने ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये आपको प्रैक्टिस शीट बनाई है जिसमें आपको सभी फार्मूलाज की प्रैक्टिस करके मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सम फार्मूला। सम फार्मूला बेसिकली किसी भी नंबरों का जोड़ या टोटल करने के लिए सम फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे जैसे कि मान लो मेरे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इन सब का टोटल करना है यहाँ पर, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सम फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट। तो मेरे को हिंदी से लेकर साइंस तक सम करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे रेंज को सेलेक्ट कर लो। D6 से लेकर G6 तक मैंने यहाँ रेंज दे दिया। D6 से लेकर G6 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी को टोटल कर दो, मतलब सम कर दो उनका, और फिर एंटर। ये देखो, आप अपने मोबाइल से एक बार ये नंबर डालकर चेक भी कर सकते हो कि फार्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी सिक्योरिटी के लिए। बाकी ये फार्मूला तो एक्सेल में इनबिल्ड है, ये वर्क करेगा। तो अगर आप इन सभी के लिए यूज़ करना चाहते हो, बार बार नहीं करना पड़े ये फार्मूला, तो इन सभी के लिए यूज़ करने के लिए आपको यहाँ प्लस का ऐसा आइकन दिख रहा होगा, इसको आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ये सभी के लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला एक बहुत ही कमाल का फार्मूला होता है एक्सेल में। इफ फार्मूला से हम किसी भी कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन हम देकर अपना काम करवा सकते हैं इफ फार्मूला से। जैसे कि मेरे को, मैं एक आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मेरे को इफ फार्मूला से करना है कि जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स 250 से ऊपर है वो तो हो जाए पास, और जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स 250 से कम है तो वो हो जाए फेल। तो मेरे को एक कंडीशन, मैंने एक कंडीशन दे दी ना इसको, तो उस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करना है एक्सेल से, चलो हम आप देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें लॉजिकल टेस्ट में ये देना है, ठीक है। फिर ग्रेटर देन का सिंबल, 250 से ग्रेटर हो तो फिर कॉमा, फिर डबल कोट। डबल कोट में आपको वो देना है जो प्रिंट होगा, ठीक है। जो आपको टेक्स्ट होता है वो डबल कोट में आएगा, जो आप प्रिंट करना है हमको। अदरवाइज के लिए कॉमा, फिर उसके लिए डबल कोट में हम फेल दे देंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाए। अगर 250 से ऊपर है तो पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। कॉमा, एक और इस डबल कोट, और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं। ये देखो 250 से ऊपर है ना, तो ये हो गया पास। इन सभी के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पर जाओ, ऐसे प्लस का सिंबल आ गया होगा आइकन, इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है, तो ये सभी के लिए यूज़ हो जाएगा। आप एक बार दोबारा सभी को एक बार चेकआउट कर सकते हो, सभी पास फेल सभी सही है ना। तो उसके बाद आता है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या होता है? एवरेज फंक्शन होता है कि किन्हीं नंबरों का जोड़ और उसी नंबर की संख्या की गिनती से उसको भाग कर देना, तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज। मैं एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज इनबिल्ट फंक्शन होता है इसमें एक्सेल में। तो एवरेज का फंक्शन हम यूज करते हैं इक्वल टू AV एवरेज। ये देखो सेकंड पे आ गया, तो मैं इसको डबल क्लिक करके यूज कर लेता हूँ। तो मेरे को हिंदी से लेकर साइंस तक का एवरेज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर, तो ये देखो एवरेज निकल के आ गया है। और इसके सभी के लिए यूज़ करना है तो डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक। तो ये हमारा एवरेज ऐसे निकलता है एक्सेल में। उसके बाद आता है हमारा मिन। मिन फंक्शन क्या क्या काम आता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करके प्रिंट करता है एक्सेल में, वो होता है मिनिमम फंक्शन, ठीक है। मिनिमम फंक्शन की हेल्प से हम मिनिमम नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू MIN यूज़ करते हैं मिनिमम फंक्शन को, फिर डबल क्लिक। फिर उसके बाद हमें इस रेंज में जो भी मिनिमम नंबर है उसको फाइंड आउट करके ये प्रिंट कर दें, तो फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। ये देखो इस रेंज में 53, 40, 72, 93, तो सबसे मिनिमम नंबर, छोटा नंबर कौन सा है? 40, तो यहाँ पर 40 आ गया। तो इन सभी के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दो प्लस वाले आइकन पर।
देख सकते हो आप। फिर उसके बाद आएगा मैक्सिमम नंबर, सेम ऐसे ही है, लेकिन वो बड़े बड़े वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ प्रिंट करेगा। तो मैक्सिमम नंबर निकालना है हमें। मैक्सिमम नंबर के लिए इनमें से जो भी नंबर मैक्सिमम है, D6 से लेके G6 तक जो भी नंबर मैक्सिमम है, बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा है वो यहाँ प्रिंट हो जाए, ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। अब देखो यहाँ से 53, 40, 72, 93, तो 93 है ना सबसे बड़ा, तो देखो 93 प्रिंट हो गया। सभी के लिए यूज करना है तो फिर वही प्लस वाले आइकन पे जाकर हमें डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे गुना करना, मल्टीप्लाई, ये सब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसी भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट करना, गुना या मल्टीप्लाई करना। तो इसका तो कोई फॉर्मूला दिया नहीं है वैसे एक्सेल में, तो इसको हम ट्रिक से यूज कर सकते हैं। इक्वल टू किसका करना है, 40 का, 40 का, 93 से करना है। तो गुना के लिए हमें न्यूमेरिक की में राइट साइड में स्टार का सिंबल दिखेगा, और फिर उसके बाद उसको प्रेस करके और फिर 93 को हम सेलेक्ट करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर एंटर। आप एक बार अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो ये राइट है या रॉन्ग है। और सभी के लिए यूज़ करना है तो वही फिर डबल क्लिक, ये देखो सभी के लिए यूज़ हो जाएगा। फिर आता है एक लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो भी हमें पार्ट चाहिए लेफ़्ट साइड से, तो वो इसको कट करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। हमें मान लो कि यहाँ पर नेम में देखो, हमें जो भी सुमित का जो लेफ़्ट का 3 अक्षर चाहिए, जैसे 3 अक्षर चाहिए, 3 कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू LE लेफ़्ट, ये सिलेक्ट किया। इसका हमें कितना चाहिए, ये देखो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आएगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद नंबर कैरेक्टर, कितने नंबर कैरेक्टर चाहिए, फिर हमें चाहिए 3 चाहिए हमें। तो फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। ये देखो लेफ़्ट से इस साइड से ये 3 कैरेक्टर उठा रहा है, सम देखो SUM सम, ठीक है। तो सभी के लिए यूज़ करना है तो वही डबल क्लिक, सभी के लिए यूज़ है। राइट फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, इक्वल टू RIGST राइट फंक्शन। हमें यहाँ से चाहिए, सुमित का ही चाहिए, राइट से सेलेक्ट। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कैरेक्टर नंबर कितने चाहिए, मैं मान लो 4 दे रहा हूँ, मुझे राइट साइड से 4 अक्षर उठा के दो सुमित के, और फिर एंटर। ये देखो 4 अक्षर उठा के दे रहा है। फिर उसको सभी के लिए यूज़ करना है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो नीचे प्लस वाले आइकन पे डबल क्लिक करके। फिर आता है हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है कि किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को जोड़ना, मतलब वो नहीं कि जैसे कि हमें जमा करके प्लस करके जोड़ना, नहीं, उनको एक साथ दिखाना, रिप्रेजेंट करना। तो हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। मान लो मेरे को सुमित और कुमार दिखाना है एक साथ, तो फिर इक्वल कॉनकैटिनेट, मैं सुमित को सिलेक्ट करता हूँ, कोमा, फिर कुमार को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर। ये देखो सुमित कुमार आ गए ना एक साथ। फिर सभी के लिए यूज़ करना है तो फिर प्लस वाला आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शन जो एडवांस फंक्शन होता है, VLOOKUP। हम VLOOKUP कैसे डाटा को फाइंड आउट करता है, वर्टिकली मतलब ऐसे वर्टिकली, कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो VLOOKUP का फंक्शन हम यहाँ पे मान लो कि मैं VLOOKUP का फंक्शन का यूज़ कि मैं यहाँ एम्प्लॉय कोड डालूँ तो उसकी नेट सैलरी आ जाए इस टेबल में से। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल, जहाँ पर नेट सैलरी में चाहिए हमें नेट सैलरी, तो इक्वल VLOOKUP डबल क्लिक। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ मैं कोड डालूँ, वैल्यू सेलेक्ट करो, इस चीज़ को लुकअप करना चाहते हो आप। फिर उसके बाद आपका कॉमा, फिर आप क्या आएगा, टेबल एरे मतलब ये वाली टेबल एरे, मतलब आप यहाँ आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद आएगा कॉमा, फिर उसके बाद आएगा कॉलम इंडेक्स, कौन सा नंबर का आपको यहाँ दिखाना है। मेरे को नेट सैलरी कहाँ पर है, नेट सैलरी है मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सातवें कॉलम है ना, तो नेट सैलरी तो यहाँ पर 7, और फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये NA दिखा रहा है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं दिखा रहा अभी, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, तब वो वैल्यू को फाइंड ढूंढेगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा।
ये देखो EM01 की वैल्यू, EM01 की नेट सैलरी कितनी है, EM01 की नेट सैलरी है 16,500 रुपी। ये देखो यहाँ पर 16,500 रुपी है। तो ये हम ये डाटा को वर्टिकली फाइंड आउट करते हैं, वर्टिकली, ठीक है, वी लुकअप। और उसके बाद आता है हमारा एच लुकअप। एच लुकअप डाटा को हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे। तो इसको भी हम सेम ऐसे यूज करेंगे नेट सैलरी के लिए। तो इक्वल एच लुकअप, फिर उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू यहाँ देखनी है, फिर कोमा टेबल एरे, वो टेबल पूरी सिलेक्ट करो, इसमें इस टेबल में से चाहिए हमें डाटा। और फिर उसके बाद रो इंडेक्स उसमें आएगा। देखो इसमें ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, उसमें कॉलम इंडेक्स दिखा रहा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका रो इंडेक्स देखना है, जहाँ से रो बाय रो ऐसे ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली करता है फाइंड आउट डाटा को। तो मेरे को रो वाइज देखना है 1 2 3 4 5 6 7। नेट सैलरी किस में है, 7 में। तो यहाँ पर 7, फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। अब ये एन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब हमने इसका कोड नहीं दिया है। यहाँ से हम कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ सीधा पेस्ट करेंगे। तो ये देखो 16,500 रुपये है इस एम्प्लॉय की सैलरी, जिसका कोड है, एम्प्लॉय कोड है EM01। तो ये थे हमारे 12 ऐसे बेसिक टू एडवांस फार्मूला जो आपको आने ही आने चाहिए। आपको ये कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं भी आप छोटा मोटा इंट्रो देने जाते हैं तो ये फार्मूलाज वहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं किस पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, बस मेरा यही कहना है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।